स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ पे। मैं हूं नितिन चौधरी। यूपी के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें मीरापुर भी एक सीट है, मुजफ्फरनगर जनपद की खास सीट है। यहाँ से जो विधायक थे चंदन चौहान, वो सांसद बन चुके हैं। फिलहाल ये सीट खाली है। कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी उतार दिया है जाहिर। वहीं बहन जी की पहली बार उपचुनाव में दाल ठोक रही हैं। शाहनजर पर दाव खेला है। दोनों ही प्रत्याशी झोजा समाज से आते हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से अभी किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन ये संभावना है इस सीट से कि जो प्रत्याशी होगा वो राष्ट्रीय लोकदल कोटे से होगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीरापुर विधानसभा के रहगड़ा गांव से कुछ लोग हैं। ये एक सम्मेलन में पहुंचे थे, इनसे बातचीत करेंगे। कौन प्रत्याशी होना चाहिए, क्या मुद्दे हैं इनके, तो इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। जी अलावत जी, चुनाव बहुत नजदीक है, प्रत्याशी तो तय नहीं हो पाया अभी। जी बिल्कुल, अभी तो कोई तय नहीं हुआ। डर रहे हैं क्या इस बार? नहीं डर रहे कहाँ, अपनी टीम के साथ है, अपनी पार्टी के साथ है। कोई भी प्रत्याशी आए अपनी पार्टी का पूरा समर्थन देंगे। मतलब कोई भी प्रत्याशी आए? कोई भी आए। तो ऐसे प्रत्याशी है कौन? कोई तो प्रत्याशी होगा जिसको आप चाहते हैं। अब कोई भी आए इसमें तो वो भाई अपनी पार्टी के साथ। आपकी तरफ से कोई चॉइस नहीं है? हमारी तरफ से कोई चॉइस नहीं है। जी क्या नाम है आपका? चौधरी राजा देसवाल। अजय जी, किसको अजय बना रहे हैं? चौधरी राजा देसवाल। हाँ, किसको अजय बनाएंगे यहाँ से मीरापुर से? देखो, जो भी हमारे चौधरी का आदेश होगा, जो भी उनका निर्णय होगा, कोई भी प्रत्याशी वो हमारी मीरापुर विधानसभा पे जो भी वो भेजेंगे। हम एक छोटे से कार्यकर्ता है राष्ट्रीय लोकदल के, हमारा काम है उसको यहाँ से जीता कर भेजना। अगर प्रत्याशी बाहरी उतार देते हैं हेलीकॉप्टर से? वो तो चौधरी साहब का निर्णय है, लेकिन जो भी उनका निर्णय होगा। प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए या बाहरी? देखो, स्थानीय हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। कम से कम जो है क्षेत्र की काफ़ी सारी समस्या है। हमारे जो मिल है, मोरना मिल है, उसके विस्तारीकरण की है। कई सारे मार्ग है, सड़कें हैं। वैसे भी बहुत सी जो है बहुत सारी समस्याएं रहती है। कोई समस्या हो भी जाए तो जो अपना क्षेत्रीय प्रत्याशी होगा तो उसके यहाँ पे हम चले भी जाएंगे। अब बाहरी प्रत्याशी में समस्या होते हैं, यहाँ से अगर गए भी और वो वहाँ पे ना मिले तो दोबारा जाने की जो है नागरिकों की हिम्मत नहीं हो पाती। संजय राठी जी लाइन में है, अजीत राठी जी हैं, प्रभात तोमर गुड्डू हैं, रमा नागर हैं। कौन है वो प्रत्याशी? देखो, ये निर्णय तो हमारे चौधरी साहब को लेना। या ऐसा भी हो सकता है कि सिंबल लोकदल का रहेगा, वो प्रत्याशी बीजेपी से आ जाएगा। ऐसा भी जो चौधरी साहब निर्णय करेंगे उसमें हम नहीं। उसमें अमित राठी जी भी हैं, शुक्रताल वाले, वो तो भी लाइन में सही कह रहे, लेकिन चौधरी साहब के निर्णय में हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते। लेकिन अपनी बात तो पहुंचा सकते हैं ना। आप भी अपनी बात पहुंचा रहे। हमने बता दिया कि क्षेत्रीय होना चाहिए। क्षेत्रीय होना चाहिए। कौन होना चाहिए ये तय नहीं। देखो, ये चौधरी साहब को तय करना है। अच्छा, ये बताइए, जैसे चंद्रशेखर आजाद हैं, उन्होंने तो प्रत्याशी उतार दिया, वो तैयारी भी कर रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं। जो आप पीछे तो नहीं लगे इसमें प्रचार में? नहीं जी, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता गांव-गांव गली-गली जाके आज भी पूरी मेहनत कर रहा। सबसे पहले तो जागरूकता चला रखा है कि भाई, लेकिन नाम नहीं है ना अभी। भाई प्रत्याशी कौन है आपका? नाम तो तय नहीं है। नाम तो चौधरी साहब को देना। तो कब तक ऐलान होगा इसका? ये तो देखो चौधरी साहब ही तय करेंगे कब तक तय करना है। लेकिन आपकी कोई डिमांड जल्द से जल्द होना चाहिए? हमारी डिमांड तो ये है कि जो भी हो क्षेत्रीय हो। क्षेत्रीय हो। जी क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, माला डाल दिया आज तो? माला गले में माला डाल देता हूँ जी। आज ये रहेगी या निकल जाएगी? दूसरी पार्टी के गले में तो नहीं जाएगी? दूसरी में कोई मतलब सीट अभी लोकदल की थी, ये रहेगी कायम या छिनेगी? नहीं, हम तो इसके लड़ो अजीत के पहले से, इब अजीत के लमडे के लड़ो, इसके लड़े रहेंगे। सभी की वही बात। अच्छा, लोकदल के साथ रहेंगे। प्रत्याशी कोई भी आए? कोई वैसे कौन होना चाहिए प्रत्याशी? भाई मैं तो वही बताऊंगा। फिर भी कौन होना चाहिए? जो निर्णय तो हमारे नेता को लेना। अच्छा, आपकी कोई डिमांड नहीं? क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है तुल? ये तो चौधरी साहब बताएंगे चुनाव में खोज क्या होगा। तो क्षेत्र का होना चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए। देरी क्यों हो रही है प्रत्याशी उतारने में? देरी दूसरी पार्टी की बात देख रहे, जातिगत आधार पर देरी हो रही। कभी वो मुस्लिम को टिकट दे दे, गुजर को दे दे, ये बात देख रहे। हम तो पूछ ले। अच्छा, ये चल रहा है? यही चल रहा। अच्छा, वेट एंड वॉच चल रहा है। सपा किसको देगी टिकट? जातिगत आधार पर डर रही है दोनों थोक। हम तो पूछ, तो किसको मिलना चाहिए? कौन सी किसको मिलना चाहिए? मिलने की जब आते हो वो तो जो वो बट्टा पार्टी का अध्यक्ष ज्ञान, इस बात को तो वो तय करेगा, हमें क्या पता। लेकिन फिर भी आपकी एक आवाज है। हमें तो लोग दल को वोट देने। अच्छा, लोक दल को वोट देनी है। हाँ,
प्रत्याशी कोई भी आए, अगर बाहरी प्रत्याशी उतार देती है पार्टी, उतार देने दे वो सभी जिताना ही है। बाहरी को भी वोट देंगे। हमें तो लोक दल को वोट देनी है। ये भी एक पीड़ा रही है इस इलाके की कि प्रत्याशी आते हैं हेलीकॉप्टर से जीत के चले जाते हैं। सुनो, पार्टी अगर जिताती है बाहरी जनता का बाहरी को, तो बाहरी को दे दो। और जो स्थानीय हैं, और स्थानीय में नहीं, जो स्थानीय नेता लाइन में है, इनका क्या होगा? विचार होगा इतने कामयाब भी हो तो क्या करो। अच्छा बताइए, प्रत्याशी जाट समाज से होना चाहिए, गुज्जर समाज से होना चाहिए या मुस्लिम? जाट कुछ नहीं, लोक दल का नेता चाहिए। जय चौधरी, जय चौधरी, राष्ट्रीय लोक दल। जाट समाज भी सम्मेलन कर रहा है। मोरना में सम्मेलन हुआ था जाटों का। चौधरी बलवंत सिंह थे विधायक कभी बोकेरेडी से, उसके बाद कोई जाट बना नहीं मीरापुर से। भाई बनाना, उनकी भी डिमांड है जाटों की। भाई मारा तो बट्ठा ऊपर जाट और क्या थोड़ा दुनिया। आप पार्टी देख के वोट करेंगे, प्रत्याशी कोई भी आए? कोई लोकल पार्टी के कार्यकर्ता, इनका साफ कहना है कि जयंत चौधरी जिसको भी यहाँ से प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे उसके पीछे लामबंद रहेंगे। प्रत्याशी मैटर नहीं करता, पार्टी से जुड़े हुए हैं तो पार्टी के साथ ही रहेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार जी। राठी जी, प्रत्याशी का ऐलान नहीं हो रहा है, डरे हुए हैं क्या इस बार? प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा, चुनाव की डेट भी नहीं है अभी तो। जब चुनाव आया, चुनाव की डेट आएगा उसके बाद ही कभी भी ऐलान हो सकता है। लगातार सम्मेलन कर रहे हैं आप, कभी भी प्रत्याशी का ऐलान। आजाद समाज पार्टी तो प्रत्याशी उतार चुकी है, बहन जी भी उतार चुकी है, वो तो प्रचार में लगे हुए हैं। आने वो तो लगे, लेकिन हमारी पार्टी का दूसरा गठबंधन का मामला है। गठबंधन में प्रत्याशी तय करा जाएगा, बैठकर। अभी ये भी तय नहीं है कि लोकदल से प्रत्याशी होगा या बीजेपी से, ये भी स्थिति है क्या? बता पाऊंगे इस बारे में। ये भी क्लियर नहीं है, इसमें भी दुविधा है अभी। जब चुनाव डिक्लेयर होगा, 24 घोषित करेंगे किसी को आगे हमारे नेता, उसके बाद ही हम सीट तो लोकदल के खाते की थी, तो लोकदल भी रहनी चाहिए, उम्मीद है पूरी में। अच्छा, आपका भी नाम आ रहा है, आप भी एक प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, ये तो मानेंगे आप भी? क्या मुद्दे हैं इस इलाके के? इलाके के मुद्दे काफ़ी है, सड़कों के हैं और शुगर मिल का ज़्यादातर मुद्दे जो है मुख्यमंत्री जी ने हल कर दिए। पीछे वहाँ से BIT में सड़कों के मुद्दे हल हो गए और मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण का मुद्दा हल हो गया। बाकी जो मुद्दे हैं लगे हुए हैं। एक पार्टी चौधरी साहब ने बुढ़ाना की सभा में ऐलान किया था कि इस बार सीट 400 पार और गन्ने का भाव भी 400 पार हो जाएगा। सीटें तो पार हुई नहीं, तो क्या गन्ने का भाव 400 पार होगा? गन्ने का रेट बढ़िया रहेगा, किसानों की राजनीति करते तो 400 पार होगा। हाँ, 400 पार की पूरी उम्मीद है। तो लोकदल आवाज उठाएगी लगातार? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, किसानों के लिए चौधरी साहब संसद में भी दहाड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, किसानों के लिए बिल्कुल। तो अभी प्रत्याशी क्लियर नहीं है? प्रत्याशी भी कोई क्लियर नहीं, जो भी आदेश होगा। वैसे कौन होना चाहिए प्रत्याशी आपके अलावा? ये तो क्षेत्र के लोग बताएंगे इस बारे में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकदल से महिला नेत्री मनीषा इलाव जी पहुंची हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी मनीषा जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको महिला आयोग में स्थान मिला है। चुनाव है मीरापुर में, कैसी तैयारी है पार्टी की? आप देख रहे हैं पार्टी के हर जगह कहीं ना कहीं समारोह हो रहे हैं और इसके पीछे ये भी है कि एक सक्रियता है चुनाव के लिए। हमारी युवा लोकदल पूरी तरह से सक्रिय है, सब तैयार है। बस हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका एक इशारा चाहिए। ये लोकदल की सीट रहेगी या बीजेपी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है मीरापुर में। तो ये भी मैंने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का इशारा चाहिए। तैयारी तो हमेशा करनी ही पड़ती है। देखिए, तो ये स्थिति भी क्लियर नहीं है अभी? मुझे तो क्लियर नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बताएंगे तभी। आप भी एक प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश कर रही हैं क्या मीरापुर में? जी नहीं, आप नहीं कर रही? लेकिन मैं जो भी हमारी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे मैं उनके फुल सपोर्ट करूँगी। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं लोकदल के चुनाव को लेकर के? इन बातों को लेकर के आप चुनाव में जा रही हैं या आप जाएंगे, आपकी पार्टी? देखिए, जनता के हमारे गठबंधन हुआ है, मुद्दे तो वही हमने पहले से कहा है, मुद्दे वही हैं जो किसानों के हैं, युवा के हैं। तो आज अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी एक मंत्रालय है उनके पास, तो आप देखेंगे वो सारा पूरा एक एक दिन उनका इसी कार्य में जा रहा है कि किस तरह से हमारी जनता के जो मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाए, युवा के लिए अवसर पैदा किए जाए। तो कौशल विकास मंत्रालय है, उसमें 100 डेज़ में मेरे ख्याल में पार्टी के लोग हमारे नेता को देखने को तरस गए थे। उनका पूरा समय इसी में जा रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाए क्षेत्र के। अच्छा, प्रत्याशी उतारने में देर हो रही है,
कहीं पिछड़ तो नहीं गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने तो प्रत्याशी उतार दिए हैं, प्रचार कर रहे हो तो बहन जी ने भी उतार दिया, प्रभारी घोषित कर दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो डेट भी शायद अनाउंस नहीं हुई है उपचुनाव की, कभी भी हो सकता है ऐलान। हाँ, तो हमारी पार्टी को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है, हम तैयार हैं। जिसका भी नाम आएगा पार्टी की तरफ से उसको पूरी मजबूती के साथ लड़ाया जाएगा। महिला हैं रमा नागर जी, उनका नाम भी प्रमुखता से चल रहा है यहाँ पे, तो आप महिला हैं, आप चाहेंगी कोई महिला प्रत्याशी हो? मैं बिल्कुल चाहूँगी महिला प्रत्याशी हो। अच्छा, तो मीरापुर जीत रहे हैं या सिर्फ फंसी भी है? नहीं, जीत तो बिल्कुल रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ आप यहाँ पे कल हमें कह दीजिए लड़ने के लिए, हमारी पार्टी इतनी तैयार है।